बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। सुंदर साथ जी, आज का विषय ये है कि जैसे कि हम सब जानते हैं और पूरी दुनिया भी जानती है कि ये ब्रह्मांड जो है एक सपना है, ऐसा ज्ञानी लोगों ने कहा है। जो भी वेद शास्त्र और कुरान पढ़ते हैं वो इसकी गवाही देकर हमेशा से ही ये कहते हैं कि ये दुनिया जो है एक रंगमंच है, एक सपने की दुनिया है जिसमें हर किसी को अपना रोल अदा करना है और ये सपने का ही ब्रह्मांड है। लेकिन बात यहाँ पर ये आती है कि अगर ये सपने का सब ब्रह्मांड है तो इस सपने को कोई देख भी तो रहा होगा। यह आज का विषय है कि वो कौन है और कहाँ रहता है। तो ये बात बिल्कुल सही है सुंदर साथ जी। कुरान और पुराणों में और जो भी जिन्होंने खोज करी परमात्मा की, उन सभी ने ये जाना कि ये दुनिया जो है एक सपने की है। और इस दुनिया में ब्रह्म ने जितने भी उदाहरण दिए हैं वो इसी बात को साबित करने के लिए दिए हैं। कुरान और कुरान में, शास्त्रों में, वेदों में, बाइबल में, सब जगह ये लिखा ही हुआ है कि ये दुनिया एक सपने का ब्रह्मांड है। तो इसीलिए इस दुनिया में भी इस बात को समझाने के लिए हमारी आंखों में एक सपना दिया गया। हर व्यक्ति, कोई भी इस ब्रह्मांड में ऐसा नहीं है जो सपना ना देखता हो। वो जब नींद लेता है तो एक सपना देखता है सुंदर साथ जी। उस सपने से ही हम इस सपने को समझेंगे। जैसे कि हम जब सोते हैं तो हमारी आंखों में एक सपना आता है। हम जहाँ सो रहे होते हैं वो हमारा घर होता है और हमारा बिस्तर हो रहा होता है, जहाँ हमारा असली स्वरूप सो रहा होता है। और जब वो निद्रा लेता है तभी जो है हमारा सपने का ब्रह्मांड चालू हो जाता है, शुरू होता है। जब तक नींद ना हो तब तक सपना नहीं आता है। सपना शुरू होने के लिए, सपने की दुनिया बनने के लिए, जिस आंखों को सपना देखना है, जिस तन को सपना देखता है, उसका सोना अनिवार्य है। जब वो असल स्वरूप सोता है तभी उसको सपना आता है। और सपना जब शुरू होता है तो उस सपने में वो अपना एक स्वरूप जरूर बनाता है। वो अपने आप को देखता है, उसकी नजर जो है वो सपने में चली जाती है। वो अपने असल तन से तो अपने घर के बिस्तर पे सो रहा होता है, लेकिन उसकी नजर जो है वो सपने में चली जाती है और वो अपने जो असल स्वरूप है उसके प्रति फरामोश हो जाता है, उसको वो भूल जाता है। और जब सपना चल रहा होता है तो वो अपने सपने वाले स्वरूप में जागृत होता है। सपने वाले स्वरूप में जागृत होते ही वो उसी को ही, जब तक सपना चलता है वो उसी को ही असल स्वरूप समझता है, उसको सपना नहीं समझता है। ये सबसे बड़ी बात है कि जब असल स्वरूप जो बिस्तर पे लेटा है वो जब भूल जाता है, वो जब उसकी नजर सपने में चली जाती है तो वो अपने असली स्वरूप को भूल जाता है और उसकी नजर जो सपने में उसने अपना स्वरूप बनाया हुआ होता है उसको ही वो असल स्वरूप समझने लगता है और उसके साथ वो पूरी दुनिया उस सपने में बना लेता है। उसके साथ और स्वरूप बनते हैं सपने के, जिनके साथ वो कोई ना कोई लीला कर रहा होता है, कोई भी लीला चल रही होती है। तो इस ढंग से उसका सपने का ब्रह्मांड बन जाता है। तो सुंदर साथ जी, इस सपने को हम इस दुनिया में हर व्यक्ति देखता है, इसीलिए इस सपने का उदाहरण देकर बात को शुरू कर रहे हैं। तो सपने के ब्रह्मांड में जब वो सपना देखता है, उसी में जो लीला कर रहा होता है, उसी लीला में कभी वो ऐसा देखता है कि किसी ने उसको थप्पड़ मारा या किसी ने उसको जो है हिट किया। जब वो हिट करते हैं तो एकदम से जो है वो सपने का जो उसका स्वरूप होता है वो हिट करते ही एकदम से जो है उसके असल स्वरूप की नींद खुल जाती है। और जब वो सुबह जागता है इस हिट से तो उसको याद आता है कि सपने के ब्रह्मांड में कैसे किसी ने मुझे मारा था और मेरी नींद खुल गई और मेरा सपना टूट गया। तो वो जो असल स्वरूप जागृत होता है तब उसे पता लगता है कि वो तो सपने की दुनिया में था, असली दुनिया में नहीं था। लेकिन जब तक सपना चलता है तब तक उसको ये एहसास नहीं होता है कि ये सपने की दुनिया है। उसको यही लगता है कि मैं ही असल स्वरूप हूँ और ये दुनिया, ये ब्रह्मांड मेरा ही है। तो सबसे बड़ी बात है सुंदर साथ जी, ये हर आंख में सपना देने का अभिप्राय क्या है?
इस दुनिया का, चाहे वो काला हो, चाहे वो गोरा हो, यहाँ रहता हो, अमेरिका में रहता हो, कनाडा में रहता हो, कहीं पे भी रहता हो, अफ्रीका में रहता हो, हर व्यक्ति सपना जरूर देखता है। वो अपनी ही भाषा में सपना देखता है और अपने ही रूप रंग में वो सपना देखता है। तो सपना जरूर देखता है। सपने का इशारा, अब देखिए सपना आता भी हमारी चाहना से नहीं है। सपना जो है, आप देखिए जैसे नींद, हम थक जाते हैं, हमें नींद आ जाती है, ऐसे सपना भी हम स्वतः ही हमें आना शुरू हो जाता है। उसके लिए हम कोई प्रयास नहीं करते हैं कि सपना हमारी नजरों में कुछ करने पे आए, सपना जो है स्वतः ही आता है। तो ये एक ऊपर से परमात्मा की तरफ से क्रियाएं चलती हैं, हमें चेतन करने के लिए, हमें जागृत करने के लिए, हमें समझाने के लिए कि जैसे हमारी आंखों में सपना है और उसको हम असल स्वरूप समझते हैं जब तक सपना चलता है, ऐसे ही ये दुनिया भी एक सपना है जिसको हम असल स्वरूप, क्योंकि हमारा सोया हुआ है इसलिए हम समझ नहीं पाते हैं कि हम जो है नकली ब्रह्मांड में हैं। लेकिन सुंदर साथ जी, जब रिश्तों में हमें ठोकर लगती है, जब इस माया में हमें कोई घटना ऐसी घटित होती है कि हम मौत की तरफ जाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं, तो हमें एहसास होता है कि ये सपना जो है क्षणभंगुर है, ये सपने का ही ब्रह्मांड है, इसमें सब कुछ झूठा है, सब मिटने वाला है। एक व्यक्ति जो सबसे ज्यादा योनियों में सबसे आगे होता है वो तक मिट जाता है। हम किसी मकान की, किसी वस्त्र की, किसी रिश्ते की क्या ही बात करें कि वो सब झूठे होते हैं, बल्कि हमारा खुद भी हम झूठे हैं, ये हमें पता लगता है। हम रोज ही किसी की मृत्यु देखते हैं और किसी का जन्म देखते हैं। तो इस तरह से हमें पता लगता है कि इस दुनिया में सब कुछ मिटने वाला है। तो सुंदर साथ जी, जब सब कुछ मिटने वाला है तो फिर मुक्ति कहाँ है? और इस ब्रह्मांड का, ये सपने का जो ब्रह्मांड चल रहा है, ये किसकी आंखों में चल रहा है, ये हमें पता लगाना होगा। तो ये पता लगाने के लिए सबसे बड़ा जो उदाहरण मैं देना चाहूंगी, हम लोग जो है प्रणामीज हैं सुंदर साथ जी, और हमारा जो ग्रंथ है वो है स्वरूप साहिब ग्रंथ है। मैंने अब तक बचपन से लेकर इसी ग्रंथ को पढ़ा है, इसी को ही समझा है और इसी को ही आत्मसात किया है। तो मेरे पास इसी की ही गवाही है। दुनिया में सब लोग वेद शास्त्र पुराण पढ़ते हैं और वो अपनी गवाहियां देते हैं कि ये ब्रह्मांड सपने का है, लेकिन मैंने कुलजम स्वरूप साहब से जाना है कि ये ब्रह्मांड सपने का है। उसमें पूर्ण गवाहियों के साथ लिखा हुआ है कि ये ब्रह्मांड सपने का है। तो सुंदर साथ जी, इस कुलजम स्वरूप साहब की गवाही लेना अनिवार्य है। लेंगे तो हमें पता लगेगा कि ब्रह्मांड में 3 तरह के पुरुष जो है वो होते हैं, जैसे कि शर पुरुष, अक्षर पुरुष और अक्षरातीत पुरुष। अब ये 3 पुरुष कौन है? और ये जो शर ब्रह्मांड है इसको शर पुरुष कहते हैं। जिस दुनिया में हम इस समय एट प्रेजेंट है, इसको शर पुरुष कहते हैं। शर पुरुष मतलब ये बनने और मिटने वाला ब्रह्मांड है। अब अगर ये बनने और मिटने वाला ब्रह्मांड है और ये सपने का ब्रह्मांड है, तो कोई जो बात टॉपिक में है कि कोई इससे आगे होगा जो इस सपने का निर्माण करता होगा। तो सुंदर साथ जी, उसके लिए अक्षर ब्रह्म, इसके बाद जो शर पुरुष है उसके बाद अक्षर पुरुष है। मैं जितनी भी बातें कुलजम स्वरूप साहब की गवाहियों से बता रही हूँ, ये सारी बातें वेदों में भी हैं, पुराणों में भी है, कुरान पक्ष में भी है, बाइबल में भी है और गुरु ग्रंथ साहिब में भी इन सब बातों की तरफ इशारा नहीं किया गया, स्पष्ट बताया गया है कि 3 पुरुष ही हैं, शर पुरुष, अक्षर पुरुष और अक्षरातीत पुरुष। और इसी को अक्षरातीत पुरुष को ही उत्तम पुरुष भी कहते हैं या पूर्ण पारब्रह्म परमात्मा कहते हैं। सुंदर साथ जी, ये जो शर ब्रह्मांड है, जो जिसको कि हम सभी जानते हैं, इस ब्रह्मांड में जिनकी हम पूजा करते हैं वो है 33 कोटि के देवी देवता, जिसमें सभी प्रकार के भगवान आ जाते हैं। उनके ऊपर ब्रह्मा विष्णु महेश है, जो कि इसमें ब्रह्मा जी इस ब्रह्मांड को कहते हैं कि जो है वो बनाने का काम करते हैं। जीव, जो हम सब जीव की सृष्टि है, हम जो पैदा होते हैं, हमें पैदा करने का काम विष्णु जी करते हैं, ब्रह्मा जी करते हैं, और विष्णु उनका पालन करते हैं और शंकर जी संहार करते हैं। तो इस प्रकार से ये सृष्टि पैदा होती है, फिर पालन किया जाता है उस जीव का और फिर उसका संहार कर लिया जाता है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश जो त्रिदेवा है वो इस ब्रह्मांड में ये कार्य करते हैं। लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश के भी जो भी जिससे बने हैं वो है आदि नारायण, और आदि नारायण जो है पाताल में शेष शाही शैया पे लक्ष्मी जी के साथ
विराजमान है। और उन्हीं का ही इस ब्रह्मांड को, जो 14 लोगों का ये ब्रह्मांड है, इसको नीचे से नारायण जी ने और ऊपर से उन्हीं के ही स्वरूप महाविष्णु ने इसको संभाला हुआ है। तो इस ब्रह्मांड के ऊपर और नीचे एक ही स्वरूप है, ऊपर महाविष्णु का स्वरूप है और नीचे आदि नारायण का स्वरूप है। महाविष्णु के स्वरूप जो है वो कौन है, उनसे ही ये पूरे 14 लोगों का ब्रह्मांड बनता है। और ऐसा एक ब्रह्मांड नहीं बनता, ऐसे अनेकों ब्रह्मांड एक बार में बनते हैं, जिसमें हर ब्रह्मांड में, हर सपने के ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु महेश अलग होते हैं। और इस तरह से विष्णु के, महाविष्णु से असंख्य ब्रह्मांड जो है वो एक बार में बनते हैं, जो सभी सपने के होते हैं, जिसमें सब कुछ मिटने वाला है, आयु भी धीरे धीरे खत्म होती है और हर चीज नष्ट हो जाती है। तो अगर सब कुछ नष्ट हो रहा है तो मुक्ति फिर किसको कहते हैं? मुक्ति तो उसको कहते हैं जिसमें आवागमन का चक्कर खत्म हो जाता है, जिसमें जन्म और मरण की मृत्यु की आवश्यकता नहीं रहती है। वेद और शास्त्रों के अनुसार 4 प्रकार की मुक्तियां होती हैं, लेकिन वो चारों मुक्तियां हमें वैकुंठ में ही मिलती हैं, जिसमें सायुज्य मुक्ति, सालोक्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति और सालोक मुक्ति आती है। तो इन सारी मुक्तियों में भी एक जो है अवधि होती है सुंदर साथ जी, उस अवधि को पूरा हमारे अच्छे कर्मों के हिसाब से हमें ये मुक्तियां मिलती हैं। और उसके बाद जब उनका समय खत्म हो जाता है, हमारे अच्छे कर्मों का खाता खत्म हो जाता है, तो हमें फिर से इस कर्म भूमि पर, जो कि पृथ्वी लोक है, यहाँ पर हमें कर्म करने के लिए फिर आना पड़ता है। तो सुंदर साथ जी इसको मुक्ति नहीं कह सकते, क्योंकि महाप्रलय में ये सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो ये जो प्रलय होती है, जिसमें कि पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है सपने का, उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तक ये सारी दुनिया जो है, सपने की ब्रह्मांड की दुनिया है, वो सब महाविष्णु में समा जाती है, महाविष्णु से ही उत्पन्न होती है और उन्हीं में ही समा जाती है। इन सब की गवाहियां कुलदीप स्वरूप साहब में भी है। मैं सरल शब्दों में बताने की कोशिश कर रही हूँ, और इसकी गवाही सारे वेद शास्त्र पुराणों में भी है कि ये ब्रह्मांड जो सपने का है, महाविष्णु से उत्पन्न होता है और महाप्रलय में महाविष्णु में ही समा जाता है। महाविष्णु में जब सूर्य पूरा ब्रह्मांड समा जाता है, तो फिर महाविष्णु जो है अपने मूल स्वरूप में समा जाते हैं। उनका मूल स्वरूप जो है वो अक्षर ब्रह्म के, जिनको चतुष्पाद विभूति कहते हैं, उनके अव्याकृत ब्रह्म में चला जाता है। अक्षर इस कालमाया के ब्रह्मांड को कहते हैं, जो बनने और मिटने वाला है, जो महाविष्णु से उत्पन्न होता है, इसको अक्षर ब्रह्म कहते हैं। महाविष्णु से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मांड को क्षर पुरुष कहते हैं। तो महाविष्णु जो है वो कौन है? क्षर पुरुष है। लेकिन महाविष्णु जो है वो अक्षर पुरुष के मन का रूप होते हैं। जैसे कि हम अपना सपना देखते हैं तो अपने एक मन का स्वरूप अपने सपने में बनाते हैं, ऐसे ही ये जो क्षर पुरुष है, ये अक्षर पुरुष के मन का स्वरूप है। इसलिए पूरा ब्रह्मांड जो महाविष्णु से बनता है, क्षर पुरुष से बनता है, वो उन्हीं में समा जाता है। लेकिन क्षर पुरुष जो है वो अपने मन, जो वो सपने के स्वरूप है, उनका जो असल स्वरूप है, यानी कि अक्षर पुरुष के मन में वो समा जाते हैं, क्योंकि अक्षर पुरुष का मन जो है वही उनका असल स्वरूप है। तो सारी दुनिया क्षर पुरुष यानी कि महाविष्णु में समाती है, और फिर महाविष्णु अक्षर पुरुष के मन में समा जाते हैं। तो क्योंकि उनकी उत्पत्ति वहीं से ही होती है। तो जो अक्षर ब्रह्म है वो चतुष्पाद विभूति है, उनके 4 कार्य क्षेत्र हैं, जिसमें उनका मन, उनका चित्त, उनकी बुद्धि और उनका अहंकार आता है। इसी को ही उनके मन को अव्याकृत ब्रह्म बोलते हैं, उनके चित्त को सबलिक ब्रह्म बोलते हैं, उनकी बुद्धि को केवल ब्रह्म बोलते हैं, और उनके अहंकार को सत्य स्वरूप ब्रह्म बोलते हैं। सुंदर साथ जी, तो इस प्रकार से योग माया के ब्रह्मांड, इसको योग माया का ब्रह्मांड बोलते हैं। ये ब्रह्मांड काल माया के ब्रह्मांड से अलग होता है, ये हमेशा से अखंड है, यहाँ कुछ भी मिटता नहीं है। यहाँ कुछ नया तो होता है, लेकिन जो कुछ भी नया बन जाता है वो कभी भी मिटता नहीं है, वो अखंड हो जाता है। तो ये ब्रह्मांड इस ब्रह्मांड से बनता है। ये जो क्षर पुरुष का ब्रह्मांड है वो अक्षर ब्रह्म, अक्षर पुरुष के अव्याकृत स्वरूप मन से ये ब्रह्मांड बनता है, और ये ब्रह्मांड महाविष्णु में क्षर पुरुष में समाता है, और क्षर पुरुष जो है अक्षर पुरुष के अव्याकृत ब्रह्म यानी कि उनके मन में समा जाते हैं। तो यहाँ पे ये जो सपना देखने की बात आती है कि सपना कौन देख रहा है,
किसी सुंदर साहब का माइक खुला हुआ है, कृपया उसको बंद कर दें। ये जो अक्षर ब्रह्म है, जिनके 4 काल क्षेत्र हैं, मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार, ये अक्षर पुरुष है। ये हमेशा से अखंड है और हमेशा से ही अब इस तरह से ये कई ब्रह्मांड इनके मन के द्वारा ऐसे कई ब्रह्मांड बनते हैं और मिटते हैं। ये काल चक्र जो चलता है वो इसी ढंग से चलता है। ये जो अक्षर पुरुष का मन स्वरूप है, अव्याकृत ब्रह्म है, उससे ये काल माया के ब्रह्मांड बनते हैं और मिटते हैं। तो सुंदर साथ जी, ये जो टॉपिक था, ये जो प्रश्न था कि अगर ये ब्रह्मांड सपना है तो इस सपने का असल कहाँ है, इस सपने को कौन देख रहा है? तो ये इस सपने का जो असल स्वरूप है वो अक्षर पुरुष का मन है। वहीं से ये सपना शुरू होता है। अक्षर का मन ही अपने आप को सपने के रूप में, महाविष्णु के रूप में देखता है। तो अक्षर ब्रह्म जो शर पुरुष है, वो अक्षर पुरुष के मन का सपने का ब्रह्मांड है, सपने का स्वरूप है। जैसे हम अपना सपने का स्वरूप बनाते हैं, ऐसे ही ये अक्षर का मन का जो स्वरूप है वो महाविष्णु है। और महाविष्णु का अगर असल तन कहें तो वो अक्षर पुरुष के मन के वो स्वरूप है, वही उनका असल स्वरूप है। तो ये तो है शर पुरुष और अक्षर पुरुष की बात। अक्षर पुरुष के आगे भी जो अक्षरातीत पूर्ण पार ब्रह्म, जिसको सभी शास्त्रों में कहा गया है कि वो एक ही पुरुष है, वो सब शास्त्रों में उस एक पुरुष की बात कही गई है, एक परमात्मा की बात कही गई है। तो सुंदर साहब जी, सोचने वाली बात है, अगर वो परमात्मा सभी धर्म शास्त्रों के अनुसार एक ही है, तो हमें दुनिया में देखने में अनेक परमात्मा क्यों दिखाई देते हैं? 33 कोटि के देवी देवता है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, आदि नारायण है, महाविष्णु है, हम इतने सारे, सूरज है, चांद है, सितारे हैं, जिनकी सबकी जो है हम सब यहाँ के जीव जो है पूजा करते हैं। तो हमें इतने सारे देवी देवता, इतने सारे परमात्मा क्यों दिखाई देते हैं? जबकि उस परमात्मा की तो जिन्होंने खोज करी इस ब्रह्मांड से, इस सपने के ब्रह्मांड से, जिन्होंने भी बहुत मेहनत करके, तपस्याएं करके खोज करी उस पुरुष की, तो खोज करने पे जब वो स्वरूप साहब पर आएंगे या वेद शास्त्रों को पढ़ेंगे, या कुलजन स्वरूप साहब जिसमें की सब बातों की, उत्तम पुरुष की, अक्षरातीत पुरुष तक की सभी गवाहियां हैं, वहां तक जानेंगे तो उनको पता लगेगा कि वो जो परमात्मा जिसको एक कहा गया है सब शास्त्रों में, वो महाविष्णु नहीं है, वो ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है, वो महाविष्णु या आदि नारायण नहीं है, और वो अक्षर ब्रह्म भी नहीं है। अक्षर ब्रह्म जिनके दर्शन करने जाते हैं, वो अक्षरातीत उत्तम पुरुष, पूर्ण पार ब्रह्म परमात्मा, अक्षर से भी परे परम धाम में रहते हैं। अक्षर पुरुष भी परमधाम में रहते हैं, लेकिन उनकी कार्य स्थली योग माया का ब्रह्मांड है, जिसको चतुष्पाद विभूति कहते हैं, जहां पे वो अपने 4 मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार के माध्यम से कार्य करते हैं और उनके मन के माध्यम से ये सपने का ब्रह्मांड बनता है। और जो अक्षरातीत पूर्ण पार ब्रह्म परमात्मा है, वो परम धाम में, तो ये 3 लोक हुए और 3 पुरुष हुए। पहला लोक ये कालमाया का ब्रह्मांड, जिसके स्वामी जो है वो महाविष्णु है। फिर दूसरा है अक्षर पुरुष, जिसके स्वामी अक्षर हैं और उनका ब्रह्मांड है योग माया का ब्रह्मांड, जहां वो अपने मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार के माध्यम से कार्य करते हैं। तीसरा पुरुष जो है वो अक्षरातीत पुरुष है, यानी कि उत्तम पुरुष है, जिसको पूर्ण पार ब्रह्म परमात्मा कहते हैं, जिसको सभी शास्त्रों में और कुलजन स्वरूप साहब में उस एक परमात्मा की बात कही गई है, वो अक्षरातीत पुरुष है और वो परम धाम में रहते हैं। तो 3 पुरुष हैं और 3 ही ब्रह्मांड हैं, जिसको दोबारा से रिपीट कर रही हूँ कि शर ब्रह्मांड, शर पुरुष का, जो कि ये कालमाया का ब्रह्मांड है, बनने मिटने वाला, और दूसरा पुरुष अक्षर पुरुष है, अक्षर ब्रह्म है, जिनका कार्य क्षेत्र जो है योग माया का ब्रह्मांड है, और अक्षरातीत तीसरे पुरुष अक्षरातीत यानी कि उत्तम पुरुष है, जिनका कार्य क्षेत्र जो है वो परम धाम है। वहां पर वो कोई कार्य नहीं करते हैं, वो इश्क की लीला करते हैं, और वो 3 स्वरूपों में उनको इस वेद शास्त्रों में और कुलजन स्वरूप साहब में उनको सच्चिदानंद स्वरूप के रूप में वर्णित किया गया है। सच्चिदानंद स्वरूप यानी कि सत्य, चित्त और आनंद का स्वरूप। सत्य उनका जो है चितगन स्वरूप वो स्वयं है, और उनका सत्य स्वरूप अक्षर पुरुष है, और उनका आनंद स्वरूप उनकी अर्धांगिनी श्यामा महारानी है। उनकी अर्धांगिनी श्यामा महारानी के आगे कई रूप हैं,
जो ब्रह्म सृष्टियों के रूप में परम धाम में लीला करते हैं। तो जो अक्षरातीत पुरुष है वो अपनी सत्ता की लीला अपने अक्षर पुरुष के, अपने सत अंग अक्षर के माध्यम से प्रतिपादित करते हैं और अपनी आनंद की लीला वो अपनी अर्धांगिनी श्यामा मरानी और सखियों के रूप में प्रतिपादित करते हैं। अक्षरातीत पुरुष जो परम धाम में विराजमान है वो वहां पर अपनी प्रेम और आनंद की लीला में निमग्न रहते हैं और वो सत्ता का कोई कार्य नहीं करते हैं। सत्ता के कार्य के लिए उनका सत्य स्वरूप अक्षर ब्रह्म कार्य करता है, लेकिन उसको भी वो सिर्फ हुक्म देते हैं और अक्षर ब्रह्म उस हुक्म को अपने मन के माध्यम से उस हुक्म को आगे पारित करते हैं, अपने मन को हुक्म देते हैं और उनका मन जो है अपने आप को महाविष्णु के रूप में स्वयं को इस सपने के ब्रह्मांड में देखता है और फिर ये ब्रह्मांड का निर्माण होता है। तो सुंदर साथ जी, अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म परमात्मा वही एक उत्तम पुरुष है, वही अक्षरातीत पुरुष है और सभी वेद शास्त्रों में उसी एक पुरुष की बात कही गई है कि परमात्मा सिर्फ एक है। वो एक परमात्मा कौन है, इसकी गवाही जो मैंने आपको अभी दी, इसको कुलजम स्वरूप साहब से स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है कि वो अक्षरातीत पुरुष जो सच्चिदानंद स्वरूप है, जो सत्यचित आनंद स्वरूप है, वो परम धाम में विराजमान है और अपनी इश्क और प्रेम की लीला अपनी अर्धांगिनी श्यामा महारानी और 12,000 सखियों के साथ वो करते हैं। वो इस ब्रह्मांड में इस बार जो है अपनी सखियों को प्रेम की लीला परम धाम में हमेशा से दिखाते थे, लेकिन इस बार इस काल माया के ब्रह्मांड में वो अपनी अर्धांगिनियों को वो प्रेम की लीला दिखाने के लिए उन्होंने वहां से उनकी नजर को यहाँ पर भेजा है, जिसको आत्मा कहते हैं। वो आत्मा एक जीव के ऊपर विराजमान होती है। यहाँ पर असंख्य जीव है, उसमें जो श्रेष्ठ जीव है उनके ऊपर उनकी सखियों की, उनकी अर्धांगिनियों की नजर आई है। इस प्रकार से अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म इस बार इस ब्रह्मांड में आवेश स्वरूप से यहाँ पर आए हैं। हमेशा से ये ब्रह्मांड बनता आया है, तो वो सत्ता के रूप में तो इस ब्रह्मांड में हमेशा से थे, हैं और आगे भी रहेंगे, लेकिन अपने आवेश स्वरूप से वो इसी बार इस वाले ब्रह्मांड में वो आए हैं और जो वो आए हैं इसीलिए उनकी ये कुलजम स्वरूप वाणी जो उनके आवेश से कही गई है ये आई है। इसीलिए आज तक जब तक कुलजम स्वरूप वाणी नहीं आई थी, किसी को भी उस अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म और उत्तम पुरुष के बारे में सिर्फ इशारे मिलते थे, लेकिन वहां तक पहुंचने का रास्ता नहीं मिलता था। कुलजम स्वरूप वाणी जो उस अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म तक पहुंचने का रास्ता बताती है और हर जीव को यह अधिकार है कि वो उत्तम पुरुष अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म तक पहुंचे और उसके लिए जितना भी सुगम रास्ता है वो इस कुलजम स्वरूप वाणी में बताया गया है। तो इस ब्रह्मांड के, इस काल माया के ब्रह्मांड के हर जीव को उस परमात्मा तक पहुंचने के लिए कुलजम स्वरूप वाणी की गवाही और कुलजम स्वरूप वाणी का ज्ञान जरूर आत्मसात करना चाहिए। ये मेरा संदेश है, क्योंकि इसके बिना वो अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म के स्वरूप को नहीं जान सकता, उसके श्रृंगार को नहीं जान सकता, क्योंकि वेद शास्त्रों में उस उत्तम पुरुष की बात तो कही गई है, लेकिन वो कैसा है, कहाँ रहता है, उसका स्वरूप कैसा है, वो क्या लीला करता है, इसके बारे में बताया नहीं गया है। इसके बारे में इस पूरे ब्रह्मांड में 14 लोगों के ब्रह्मांड में सिर्फ कुलजम स्वरूप वाणी ऐसी है जिसमें उस अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म ने अपने आवेश से अपने स्वरूप के बारे में बताया है कि वो साक्षात स्वरूप में परम धाम में विराजमान है और वो इश्क की लीला करते हैं। वहीं से ही इस खेल के वो अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म इस ब्रह्मांड में जो है अपने आवेश स्वरूप से आए हैं और कुलजम स्वरूप की वाणी में उन्होंने बताया है, जो उनके आवेश की ही वाणी है, जिसमें उन्होंने बताया है कि वो उनका स्वरूप क्या है, उनका श्रृंगार क्या है और वो कहाँ रहते हैं और वो क्या लीला करते हैं। तो कुलजम स्वरूप वाणी से ही हमें ये ज्ञात होता है कि ये जो सपने का ब्रह्मांड है उस उत्तम पुरुष अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म की हुक्म से ही पारित होता है। तो सुंदर साथ जी, जो आज टॉपिक रखा गया है उसका मूल जो है वो परम धाम में है। अगर हम नीचे से समझे तो समझा दिया है कि
महाविष्णु जो है वो इस ब्रह्मांड के शत पुरुष हैं, उनसे ही सपने के ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। लेकिन जब महाप्रलय होती है तो महाविष्णु अपने मूल, पूरा ब्रह्मांड जो है महाविष्णु में समा जाता है और महाविष्णु अपने मूल स्वरूप अव्याकृत ब्रह्म में समा जाते हैं, जो अक्षर का मन है। और फिर अक्षर जो है, जिनको ये हुक्म होता है ब्रह्मांड बनाने का, वो अपने मन से जो है ब्रह्मांड बनाते हैं और अक्षर ब्रह्म अक्षरातीत से इस हुक्म को लेते हैं, क्योंकि अक्षरातीत के वो सत अंग है। तो असल में ये हुक्म जो है परम धाम से, जहाँ अक्षरातीत पूर्ण पार ब्रह्म विराजमान है, उनके दिल से ये हुक्म पारित होता है और ये हुक्म अक्षर ब्रह्म में आता है और अक्षर ब्रह्म उस हुक्म को, धनी के हुक्म को आगे अपने मन को उस हुक्म को देकर महाविष्णु का निर्माण करते हैं, जो कि सपने का ब्रह्मांड होता है। और फिर महाविष्णु अपने आदि नारायण स्वरूप से अपने इस सपने के ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश बनते हैं और फिर 33 कोटि के देवी देवता, फिर जो है इस ब्रह्मांड के अनेक जीव, अनेक योनियां सब यहाँ पर बन जाती हैं। लेकिन ये सब महाप्रलय में नष्ट हो जाता है और जो 4 प्रकार की मुक्ति बैकुंठ में मिलती भी है, उसको अखंड मुक्ति नहीं कहते हैं, क्योंकि उस मुक्ति के बाद बार बार हमें जन्म लेने के लिए इस काल माया के ब्रह्मांड में आना पड़ता है। लेकिन अक्षरातीत पूर्ण पार ब्रह्म, क्योंकि उत्तम पुरुष इस बार इस ब्रह्मांड में अपनी अर्धांगिनियों के साथ आवेश स्वरूप से या नजर से आए हैं, जिसको आत्मा कहते हैं, क्योंकि वो इस ब्रह्मांड में पहली बार आए हैं और इसके बाद फिर कभी नहीं आएंगे, इसलिए इस ब्रह्मांड को वो मुक्त करके जाएंगे और सभी जीव जो भी उनकी खोज करेंगे, उनको अक्षरातीत को जानेंगे कुलजम स्वरूप साहब से, उनका ध्यान करेंगे, उनकी चितवनी करेंगे और उनकी पूजा अर्चना या सेवा पूजा करेंगे या उनकी किसी भी बात को अपने कानों से सुनेंगे, तो इस ब्रह्मांड को ये इनाम मिला है कि वो हमेशा के लिए इस आवागमन के, इस सपने के ब्रह्मांड से मुक्त हो जाएगा और वो इस काल माया के में किसी कहीं मुक्ति नहीं प्राप्त करेगा। फिर वो मुक्ति जो है वो योग माया के ब्रह्मांड में, जो अखंड ब्रह्मांड है, जो अक्षर की चतुष्पाद विभूति का ब्रह्मांड है, जो अक्षर की कार्य स्थली है, जो कभी बनती और मिटती नहीं है, वहां पर वो अखंड हो जाएगा। हर जीव जो कि अक्षरातीत पूर्ण पार ब्रह्म को ध्याएगा, उसकी उपासना करेगा, उसकी अर्चना करेगा, उनका मनन करेगा, उनका चिंतन करेगा और उनका ध्यान करेगा, तो ये इनाम है इस ब्रह्मांड का। उत्तम पुरुष अपनी आत्माओं के साथ आए हैं, इसलिए ये ब्रह्मांड को इनाम मिला है। तो ये सुनहरा अवसर है सुंदर साथ जी कि अक्षरातीत की जो वाणी है कुलजम स्वरूप साहिब, उससे हम अक्षरातीत को जाने, उसको पहचाने और उसका चिंतन करें, उसकी चितवनी करें और उसका ध्यान करें। जैसे ही हम अक्षरातीत उत्तम पुरुष का ध्यान करेंगे, हमें अखंड मुक्ति मिलेगी और इस हम आवागमन के सपने के ब्रह्मांड से मुक्त हो जाएंगे। तो आज का जो विषय था वो यहीं पर मैंने समझाने का प्रयास किया है। इसमें किसी भी प्रकार का किसी को भी कोई संशय हो, कोई बात पूछना चाहते हो या इसकी कुंजन स्वरूप साहब से कोई वाणी गवाही लेना चाहते हो, तो वो जरूर कमेंट में लिखें और बताएं कि उनको क्या इसमें ऐसी बात है जो समझ में नहीं आई है और क्या ऐसी बात है जो वो अभी और समझना चाहते हैं। तो जरूर से इसका उत्तर दिया जाएगा और मैं चाहूंगी कि जो इसके पास भी ये वीडियो पहुंचे वो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर से करें और अपना प्रश्न जरूर से पूछें। तो सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। यहीं पर अपनी बात को समाप्त करती हूँ। प्रणाम जी। प्रणाम जी।